हेलो वीवर्स, वेलकम टू लाइफ विद लक्ष्मी। आज सुबह की शुरुआत मेरी पूजा से हो रही है। ये एक मेरा छोटा सा व्लॉग है जो सिर्फ कुकिंग से रिलेटेड नहीं है। इसमें घर की छोटी छोटी दिनचर्या जो होती है वो सब मैं इसमें कवर कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आए। मैंने सबसे पहले उठकर पूजा करी, उसके बाद अपने बेटे का नाश्ता तैयार किया। नाश्ते में मैंने पराठे बना दिए उसके लिए 2, और एक मिक्स भुजिया बनाई है पनीर, शिमला मिर्च और प्याज डालकर। और इसी के साथ अब मेरा दिन स्टार्ट हो जाता है। और मैं आपको आज कोई रेसिपी नहीं बता रही हूँ, बीच बीच में एक छोटी छोटी रेसिपी आपको बताती चलूँगी। ये रेसिपी तो नहीं है, इसको अब मैं कुछ अपनी पर्सनल बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे हमारा लेडीज़ का होता है कि एक बेली फैट की बहुत बड़ी समस्या है। अपने आप ही पूरा शरीर ठीक रहता है, लेकिन हमारा जो बेली फैट होता है, नाभि का एरिया, उसके आसपास हमारी एक तोंद सी दिखने लगती है, जिसमें कि हम मॉर्निंग में देखते हैं कि उठते ही शीशे में दिखता है हमारा पेट आगे को फूला हुआ रहता है। तो ये देखते ही हमारा मन भारी हो जाता है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि यह क्यों हो जाता है। ये हमारी चर्बी नहीं होती है। और इसी के साथ देखिए, मैं अब अपना घर सफाई भी लग गई हूँ। धीरे धीरे घर साफ कर रही हूँ, अपना सोफ़ा वगैरह कवर चेंज कर रही हूँ। और हमें ये समझ में नहीं आता कि ये चेंज क्यों होता है। उसकी प्रतिक्रिया के रूप में हमें दिखता है कि जब हमारे शरीर में एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है और प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है, तो कॉर्टिज़ोल जो होता है, ये तनाव होता है, ये एक हार्मोन होता है जो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब हमें पेट में हल्की सी सूजन होती है। तो ये सूजन भी हमारे लिए कोई नुकसानदेह नहीं होती है, ये एक सुरक्षा कवच होता है हमारे लिए। हमें भोजन में नमक संतुलित मात्रा में लेना चाहिए और गर्म पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अब देखिए, इसी तरह मैंने अपना कवर भी लगा दिया है और पूरा कवर सेट करके अब मैं इसमें गद्दियाँ वगैरह लगा दूँगी। ये मेरा डेली का रूटीन है, साफ़ सफाई वगैरह जो हर स्त्री करती है अपने घर में। आपको इसी ब्लॉग के ज़रिए मैं छोटी छोटी बातों का बता रही हूँ। जो बेली फैट है, इसको ज़्यादा अपने दिमाग पर मत बैठाइए कि हम मोटे हो गए हैं या बहुत कुछ हो गया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये चर्बी जो होती है, ये एक इशारा होता है कि हमारे शरीर में कुछ तो कमी हो गई है। जो हार्मोन चेंजेस होते हैं, तो ये कुछ तो कमी हमें लगती है, और इस कमी को दूर करना हमारे ही हाथ में होता है। हमको ज़्यादा अपना इसका टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टेंशन लेने से भी ये समस्या ज़्यादा हो जाती है। ये नहीं कि हम ज़्यादा खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम अपनी डेली जो रूटीन में अपनी डाइट होती है, उसको संतुलित मात्रा में लें और गर्म पानी ज़्यादा पिएं, तो इस तरह की समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। अब देखिए, मैं इसके साथ ही मैं अपना दिन का लंच भी तैयार करने लग रही हूँ। मैंने चने की दाल को भिगो दिया था रात में, और 2 टुकड़ों में टूटने लगी है वो। उसको पीसेंगे अब हम। तो इसमें मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर इसको पीस दूंगी। थोड़ा सा मोटा ही पीसेंगे इसको। अब मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल का जो फरा बनता है ना, गोझा बोलते हैं उसको। अब इसको देखिए, थोड़ा सा पीसने के बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है टेस्ट के अनुसार, जीरा डाला 1 चम्मच, गरम मसाला डाल दिया है, और मिर्च तो इसमें पहले से डाली थी, हल्की सी आधा चम्मच मिर्च और डाली है मैंने, और 1 चम्मच हल्दी डाल दी है। अब इसको डालकर हम फिर से एक बार और मिक्सी में पीस लेंगे। तो देखिए, ये मैंने मिक्सी में पीस लिया है, और इसका एक ऐसा पेस्ट तैयार हो गया है कि जो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। ठीक 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 पेस्ट है इसका। और अब इसमें मैं देखिए हींग मिक्स कर रही हूँ। हींग हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि चने की दाल है, और इससे बहुत ज़्यादा वायु बन जाती है हमारे शरीर में, गैस बन जाती है। तो इससे हमें, लहसुन तो हमने डाल रखा है, अब थोड़ा सा हींग डाल देंगे, जिससे इसका टेस्ट भी बढ़कर आएगा, और ये बात की समस्या जो ये हमारी हवा गैस बन जाती है, इसकी समस्या से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं। गोझा बनाने के लिए मैंने इसमें 2 कटोरी मान के चलिए, या कप मान लीजिए, छोटे कप से 2 कप इसमें चावल का आटा डाल दिया है मैंने। और इसके साथ मैं इसमें गेहूं का आटा मिक्स करूंगी। मैं खाली चावल के आटे से नहीं बनाती हूँ। इसमें मैंने अब 3 ही कप के लमसम गेहूं का आटा डाल दिया है, और इसको अब हम वही गर्म पानी से अपना इसको अच्छे एक सख्त डो तैयार कर लेंगे।
और उसको हम ढककर रख देंगे। तो ठीक है, मैं इसको अब गर्म पानी से गूँथ लेती हूँ और उसके टेस्ट के लिए थोड़ा सा हम इसमें 1 चम्मच नमक भी डाल देंगे। इसको मिक्स करके अब मैं गूँथ लेती हूँ। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि हमारा जो बेली फैट होता है उसकी समस्या हमें बहुत ज़्यादा होती है। तो बेली फैट को दूर करने के लिए हमें रोज़ सुबह मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले हमें गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। और हो सके तो गर्म पानी में हमको दालचीनी का पाउडर जो होता है वो आधा चम्मच से भी कम उसमें मिक्स कर लेना चाहिए, और 1 चम्मच हमें शहद, और इसमें 1 नींबू, इसको हमें सुबह निचोड़कर और गर्म पानी में पी लेना चाहिए। ये सुबह का ये एक हमारा ऐसा सेवन होता है जिसको हम पीकर अपने बेली फैट की समस्या से दूरी बना सकते हैं, और हमारी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी टेंशन ही यही होती है। अब देखिए, जो मैंने आटा गूँथ लिया था, बिल्कुल टाइट आटा था, इसको अब हो गया है 5 मिनट कम से कम। तो इसको लेके अब हम छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर लेते हैं। उधर मैंने अपने इंडक्शन पर देखिए जो हमारा इडली मेकर था, उस इडली मेकर में से इडली स्टैंड निकाल दिया है और पानी भरकर उसको चढ़ा दिया है। तो वो काफ़ी गर्म हो गया, उसमें गर्म हो रहा है पानी, आपको दिख भी रहा होगा, उसमें से भाप निकल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, जो लोई बनाते जाएंगे, एक छोटी छोटी पूरी का साइज़ बनाएंगे और उसमें ऐसी अपने चने की दाल का जो पेस्ट बनाया हमने उसको इसमें भरेंगे और गुजिया की तरह इसको दबा देंगे साइड से। तो देखिए, मैं साइड से बस इसको अच्छे से दबाना है ताकि ये पानी में जाके खुल ना जाए। तो इस तरह से देखिए हमारी ये गुजिया जैसी तैयार हो गई है। अब इसी तरह हम तैयार कर लेंगे, और मैं पानी को खोल के आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना गर्म हो चुका है ये पानी मेरा। अब क्या करेंगे, इसमें हम बनाते जाएंगे और डालते जाएंगे। तो तब तक मैं एक और बना लेती हूँ। इसको भी देखिए अब हम पूरी का साइज का बनाएंगे और इसमें वैसे ही चने की दाल का पेस्ट भर के और गुजिया जैसा बना लेंगे। तो इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे और पानी में डालते जाएंगे। और इसको पानी में डालने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो हम इसको गुजिया का शेप देते जाएंगे और बनाते जाएंगे। और अगर आपको एक हेल्थ ड्रिंक के बारे में कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको हेल्थ ड्रिंक्स बनाना बताऊंगी। और सेहत से भरपूर लड्डू भी बनते हैं जो कि हमें सर्दियों में जोड़ों के दर्द और हड्डियों की समस्या से राहत दिलाते हैं। और हमारा जो ऑल ओवर बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ही चीज़ पर डिपेंड होता है कि हम क्या खाते हैं। अब इसमें यह है कि हम जो भी चीज़ खाएंगे उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों असर हमारी बॉडी पर ही पड़ता है। इससे हमारा बेली फैट हो गया, हमारे हेयर्स हो गए, हमारी स्किन हो गई, इन सबको डिफेक्ट करना या फिर इन सबको कोई भी क्षति पहुंचाना, ये हमारे खाने पर ही डिपेंड करता है। तो आप मॉर्निंग में उठकर अगर 1 गिलास गर्म पानी भी ले लेते हैं तो वो भी आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें डिटॉक्स वाटर ले लीजिए। आप इसके लिए क्या कीजिए कि गाजर लीजिए, मूली लीजिए और चुकंदर के कुछ पीस और अदरक के कुछ टुकड़े, इन सबको आप पानी में डालिए कांच की बोतल में। और पानी में डालने के बाद पीली सरसों और काली वाली राई जो होती है, इन दोनों को 2-2 चम्मच ड्राई कीजिए, रोस्ट कीजिए और उसके बाद इसको दरदरा पीस लीजिए। और पीसने के बाद इसको आप कांच की बोतल में डाल दीजिए। तो ये आपके लिए एक अच्छा सा हेल्थ ड्रिंक तैयार हो जाएगा। इसको आप 15 दिन धूप में रखिए और इसको आप 15 दिन धूप में रखने के बाद रेगुलर आप इसको महीने 2 महीने तक पी सकते हैं। खैर इतने दिन तो नहीं चलेगा इतनी सी क्वांटिटी में, आप उसके लिए क्वांटिटी ज़्यादा भी बना सकती हैं। तो ये हमारे लिए एक बेटर हेल्थ ड्रिंक होता है जिसको हम पी सकते हैं। इसको कांजी बोलते हैं। तो इसमें बहुत टेस्टी लगती है, एक बार बनाइएगा आप। मैं आपको इसका कांजी का भी आपको एक बार रेसिपी दिखा दूंगी। तो देखिए, जैसे मैं अपने ये गोजे बना के डाल रही हूँ उसमें, तो जो मैंने पहले डाले देखिए वो ऊपर आ रहा है और जो मैंने अभी डाले वो नीचे बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पानी में पकते जा रहे हैं वो ऊपर आते जाएंगे धीरे धीरे, और ऊपर आने का मतलब है कि वो गोजे तैयार हो रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा जब भी आप बनाएंगे। देखिए
इस तरह से इसको बनाते जाइए और बनाने के बाद उसमें पानी में डालते जाइए, तो आपको ये अच्छे से तैयार हो जाएंगे आपके गुझे बनकर। और अगर इसके अलावा आप कोई और रेसिपी भी मुझसे जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो स्त्री का शरीर होता है वो हर समस्या से गुजर चुका होता है और सभी को मालूम है। और एक मेरी कंडीशन ऐसी रही है कि मैं 1 साल तक सियाटिका की पेशेंट रही हूँ। मैं बेड पर ही रह गई थी, बहुत मुश्किल था मेरे लिए चलना, उठना, खड़ा होना। तो मैंने इस समस्या से निजात पाया और मैंने इसके लिए क्या क्या किया यह मैं आपको फिर कभी किसी व्लॉग में बताऊंगी। और इसके लिए मुझे क्या क्या उपाय करने पड़े ये भी मैं आपको बताऊंगी। आप मेडिसिन से बहुत दूर रहिए। देखिए जो फरे बनते जा रहे हैं वो ऊपर आ गए हैं और बाकी नीचे बैठे हैं, तो धीरे धीरे सारे ऊपर आ जाएंगे। तो आप समझिए कि आपके फरे बनकर तैयार हैं। ये देखिए, मैं आपको बता रही थी कि हमारी जो समस्या होती है उससे हमको खुद ही निकलना होता है। आप जितना मेडिसिन पर डिपेंड रहेंगी उतना मेडिसिन आपको एक तरफ से ठीक करेगी, लेकिन दूसरी साइड से आपको बीमार कर देगी। तो आप एक समस्या ख़त्म होती नहीं है कि आपकी दूसरी समस्या शुरू हो जाती है। जब मैं सियाटिका की मुझे तकलीफ़ हुई थी तो मैं बहुत सारी मेडिसिन्स, बहुत सारे टेस्ट मुझे कराने पड़े। और उस मेडिसिन की वजह से क्या हुआ कि मेरी स्किन जो थी वो बिल्कुल सूख गई थी। मतलब ऐसे लग रहा था सिर्फ हड्डियां रह गई हैं, उसमें स्किन नहीं है। तो बहुत ख़राब लग रहा था। तो मैंने डॉक्टर से भी पूछा ये क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये दवाई का असर है। तो मैंने कहा अब ये दवाइयाँ ही नहीं खानी हैं। मैंने वो दवाइयाँ उसी समय छोड़ दी और जो मेरा सियाटिका का दर्द था वो मुझे आयुर्वेदिक दवाइयों से रिलीफ मिला। और जब मैंने दवाइयाँ छोड़ी तो मेरी स्किन ठीक हुई। मेरे हाथों में हड्डियों की जगह फिर स्किन अच्छे से ग्लो करने लगी। तो ये आप देखिए कि दवाई के साइड इफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट दोनों होते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों से दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और हो सके तो अपना हर चीज़ का जो भी इलाज हो, चाहे वो बालों का हो, पैरों का हो, स्किन का हो, त्वचा का हो, मतलब किसी भी चीज़ का हो, आपकी जो भी समस्या है वो आपके ही पास उसका समाधान है। उसको आप अपने किचन में ही ढूंढ सकती हैं। और ज़्यादा दवाई के उसमें रहेंगे तो समझिए कि आपका ही नुकसान है। दवाइयाँ खाने से एक तरफ तो हमको रिलीफ मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो आप अगर मुझे कमेंट में बताएंगी तो मैं आपके लिए उसका भी वो बता दूंगी मैंने कौन कौन सी दवाइयाँ ली थी सियाटिका में। मेडिसिन छोड़कर मैंने जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली हैं मैं उसके बारे में बताऊंगी। देखिए ये मेरा गोजा बनकर तैयार हुआ है, मैंने इसे काटा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है।